इंडिया ने जो डंडा दे के रखा बांग्लादेश को, जो ने जो डंडा दे के रखा पाकिस्तानियों को, ठीक है जी। अच्छा पाकिस्तान ने क्या क्या नहीं करवाया, ठीक है और उनका बड़ा मेजर अभी भी ऑन ड्यूटी, अभी 4 दिन पहले उन्होंने उसने एक बयान दिया है। क्या उसने कहा जी हम तुम्हें मुसलमानियों हम तुम्हें यूं निकालेंगे, मुसलमानियों या पाकिस्तानियों, बंगालियों को कहा, बंगालियों को ठीक है? निकालेंगे। उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट बयान दिया उसने। ठीक आप ऐसा करें ना कि आप फिर जाएं जहाद पे, वहां जाएं, बंदूकें उठाएं और जाएं वहां पे और जाके लड़ें। उसके लिए कोई तैयार नहीं है। मैकडोनल्ड्स पे हमला करेंगे, केएफसी पे करेंगे, बाटा पे करेंगे, कोको कोला जो है उसकी दुकान पे करेंगे और वहां से चीजें उठाएंगे और खाएंगे। आज बांग्लादेश को चाहिए कि वो इंडिया के पैर छुए, अच्छा जी, उनको कहे नमस्ते जी, हमें माफ करो, ठीक है। इंडिया को जाके पैर छूने चाहिए, बांग्लादेश को जाके उनके इंडिया वालों के पैर छूने चाहिए। बांग्लादेशियों के साथ इतना सिंसियर होता तो बांग्लादेशी तो 71 में पाकिस्तान ही चाहते थे। अच्छा। तो वो उनको उधर से सेपरेट ना करता, अच्छा। पाकिस्तान के साथ अटैच रहने देता। जबकि हम भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि एक मोबाइल के अंदर जो हमारे यहाँ पे इसके अंदर चिप यूज हो रही है वो तक इजराइली है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हाल ही में बांग्लादेश में बाटा, केएफसी और पिज़्ज़ा हट जैसे कई ब्रांडों के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए। कई जगहों पर इसे तोड़ दिया गया। बांग्लादेश ने पहले ही भारत से बिना मतलब अकड़ दिखाई और उसका खामियाजा भी भुगत रहा है। उसकी इकोनॉमी जो कभी तेजी से आगे बढ़ रही थी, थम सी गई है। और मोहम्मद यूनुस के नॉर्थ ईस्ट वाले बयान के बाद भारत ने इन्हें सबक सिखाते हुए भारत के ज़मीन के जरिए नेपाल, भूटान तक जो ये फ्री ट्रेड करते थे उसे रोक दिया है। इसका मतलब है कि उन्हें यह करने के लिए पैसे देने होंगे, जो कि इनकी इकोनॉमी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसके साथ ही बांग्लादेशियों ने अपने ही देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। विदेशी ब्रांड जैसे बाटा, केएफसी, मैकडोनाल्ड और पिज़्ज़ा हट जैसे रेस्टोरेंट और दुकानों पर धावा बोल रहे हैं, हमला कर उसे तोड़ रहे हैं। ये इजराइल के खिलाफ गाजा पे हुए हमले का रिस्पॉन्स में कर रहे हैं। 15-20 लड़के जिन्होंने हो सकता है कोई 6-7 महीने पहले कोई केएफसी में जाके एक मुर्गे की टांग खाई हो, अब वो तो चाहेगा ना यार कि गजा के बहाने वो दोबारा से हमला करे और वहां से वो फ्राइड चिकन निकाले और खाए और तोड़े भी उस इमारत को। बाटा की दुकानों से जूते उठाए जा सकते हैं, जूते भी पता नहीं आखिरी जूते कब खरीदे थे। मैकडोनल्ड्स में भी ऐसे ही है। कोक और पेप्सी जो है वो भी तरावत देती हैं, आप पिए तो। सॉफ्ट टारगेट्स, तो बेस्ट तो ये है कि अगर ये चीज़ें जो हैं ये यहूदी प्रोडक्ट्स हैं या इनका कोई ताल्लुक बनता है, तो ताल्लुक तो फिर उस मोबाइल फ़ोन का भी बनता है। उसका जो प्रोसेसर है वो एक यहूदी की इजाद है। ताल्लुक तो फिर मोटरसाइकिल का भी बनता है। मोटरसाइकिल के अंदर भी एक इंजन है, कंबशन इंजन जो है वो उन्हीं लोगों की इजाद है। और इसी तरह जो आपने कोई ऐनक लगाई हुई है या आपने कोई जूते पहने हुए हैं, ठीक है, तो वो सारा कुछ जो है वो तो वेस्ट से आया है ना। बाटा के जूते आपने पहने हुए हैं और बाटा की दुकान पे आप हमला इसलिए कर रहे हैं कि 2 जोड़े और वहां से उठा लें। तो बेसिकली वो ये मेंटालिटी है। इसमें अगर इतना आपको दर्द है तो आप ऐसा करें ना कि आप फिर जाएं जहाद पे, वहां जाएं, बंदूकें उठाएं और जाएं वहां पे और जाके लड़ें। उसके लिए कोई तैयार नहीं है। मैकडोनल्ड्स पे हमला करेंगे, केएफसी पे करेंगे, बाटा पे करेंगे, कोको कोला जो है उसकी दुकान पे करेंगे और वहाँ से चीज़ें उठाएंगे और खाएंगे और पिएंगे और मज़े करेंगे और साथ गज़ा के जो मकीन हैं फ़लस्तीनी उनके हक़ में नारे लगाएंगे। तो इसके अलावा तो मुझे कोई इसमें और लॉजिक नज़र नहीं आता। क्यों कर रहे हैं ये मैं कैसे बता दूंगा, मैं तो मुसलमान हूँ नहीं, तो आप हैं, आपके पास ये एजाज़ है। मैं तो कौमुल काफरीन हूँ, तो मैं कैसे बता दूँ। हमारे यहाँ तो नहीं हो रहे, हम तो सारे प्रोडक्ट को एक समान ही देखते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एंड ऑल दैट। पॉइंट ये कि कंफ्यूज्ड है ना, ये जानते नहीं है। ये जो अब केएफसी का क्या सिस्टम क्या है
रॉयल्टी बेस पे ये काम करता है। तो बेसिकली ये जो बच्चे ये एम्प्लॉयमेंट तो लोकल क्रिएट कर रहा था ना। केएफसी क्या इंश्योर करेगा कि भाई क्लीनलीनेस हो, हाइजीन हो, प्रोडक्ट जो है उनका वो उस क्वालिटी का बिके, वरना वही चीज केएफसी जो है वो तो आपका अपना भी आप एक मुझे पूरा यकीन है केएफसी का भाई कोई अल करीम, अल रमदान या अल कायदा ऐसा टाइप का कोई रेस्टोरेंट सीरीज बिल्कुल होगा आपके यहाँ पे जो केएफसी के उस पर फंक्शन कर रहा है। तो लोकल एम्प्लॉयमेंट है, लोकल चिकन बेचेगा तो आपके पोल्ट्री जो पोल्ट्री फार्म्स हैं उनको जॉब मिलेगी, ब्रेड बटर ये सब देने वाले, घी तेल बनाने वाले भी सब आपके लोग होंगे भाई। तो अगर मान लीजिए 10% 15% का रॉयल्टी केएफसी को जा रहा है और बाकी आपका सारा एक पूरा इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है, तो ये तो पाकिस्तान के लोगों की बुद्धिमत्ता है, यही आपने प्रोड्यूस किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यही आपने ऐसे दिमागों के जहन के लिए तो आपने आजादी ली थी ना कि भैया हमें आजाद करो हमारी हिस्ट्री से, हमें आजाद करो हमारी पुरानी आइडेंटिटी से। तो आपने क्रिएट किया, अब आप जलाएं आग, आप आग ही लगा सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज व्हाट यू हैव आस्क्ड योर पार्टीशन ना, कि भैया हमें ये बनना है, हमको मेरी समझ ऐसी है कि हम जो बनाएंगे देश तो वहां पे एकदम मुगलों ने जो दिया था हिंदुस्तान को, उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिया था और पता नहीं क्या क्या दिया था, तो वो सब हम क्रिएट करेंगे। तो देख लीजिए अब तो चल रहा है आपके यहाँ पे, करवा लीजिए। नहीं होगा, ये मानसिक रूप से वीक लोग हैं, बस यही है, बस और क्या कहें हम आपके लिए, आग लगा दीजिए। मैं तो वो आपके लिए एक शेर पढ़ देता हूं, कभी इस चिलमन से तू देखे, कभी उस चिलमन से मैं देखूं, कभी इस चिलमन से तू देखे, कभी उस चिलमन से मैं देखूं, आग लगा दो इस चिलमन में, न तू देखे न मैं देखूं। सो पूरा पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर वेपन पे बैठा हुआ है भैया, और आग लगाने को और बम मारने को वो अपनी इंटेलेक्चुअल बुद्धिमत्ता और क्षमता समझते हैं। तो ऐसा समाज का निर्माण किया है, उसके बाद आप आगे बढ़िए, बढ़िए आगे। और लास्ट टाइम तो मैं जरूर कहूंगा, और बनाइए तहव्वुर राना, और प्रोड्यूस कीजिए हाफिज सईद, और बनाइए क्या नाम है, कौन है भाई, काफिरों से हमारा रिश्ता बस टॉयलेट जितना होता है, बनाइए ऐसे लोगों को, और डालिए डोज, थोड़ा डोज अभी कम है, और पढ़ाइए इन लोगों को। मैं तो चाहता हूं कि पाकिस्तान के हर गली में, हर मोहल्ले में एक एक मदरसा हो, हर पाकिस्तान के घर में जो है शरिया इंप्लीमेंट करने के लिए वो हो, क्या कहते हैं, दारुल कज़ा। मैं तो चाहता हूं, मेरी तो इच्छा, या अल्लाह प्लीज पूरी कर।